ढकिया कला जिला पंचायत सदस्य पद के लिए दीपा रानी को मिल रहा भारी जनसमर्थन। जिला पंचायत ढकिया कला वार्ड नंबर 30 से गविंदर सिंह गवी की पत्नी दीपा रानी ने चुनावी ताल ठोक दी है। गविंदर सिंह गवी पूर्व में प्रधान पद के प्रत्याशी रहे हैं। वैसे तो पेशे से किसान हैं, परंतु राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यों के चलते क्षेत्र में खासे लोकप्रिय हैं। वैसे तो यह क्षेत्र लगभग 24 गांव और कुछ कॉलोनी को बनाकर बना हुआ है, परंतु इतने बड़े क्षेत्र में दीपा रानी अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए हैं। बताते चले लगभग 7 प्रत्याशियों ने यहां जिला पंचायत सदस्य पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किए हैं। ये तो भविष्य की बात है कि मतदाताओं को कौन ज्यादा रुझाने में कामयाब होता है। पत्रकारों से बात करते हुए दीपा रानी ने बताया कि ढकिया कला वार्ड नंबर 30 जिला पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत हर क्षेत्र में विकास की आवश्यकता है। उन्हें अफसोस है, पूर्व में जो भी जनप्रतिनिधि रहे उनकी सोच विकासवादी न होने के कारण इस क्षेत्र का समग्र विकास नहीं हो पाया। इस क्षेत्र में आज भी सड़कों का अभाव और जो सड़कें बनी है वह भी टूटी फूटी है। घरों के पानी का निकासी अथवा बरसाती पानी की निकासी नहीं है, जिसके कारण आमजन को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हाल तो यह है, ग्रामीण लोग मजबूरी में अपना कूड़ा जहां तहां फेंकते हैं। कूड़े के निस्तारण हेतु भी कोई समुचित व्यवस्था नहीं की गई है। वहीं पात्र लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचा और न ही वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन और किसान पेंशन का लाभ भी नहीं हो पाया है। में ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत भवन एवं बारात घर का भी अभाव है। दीपा रानी ने विश्वास दिलाया कि सम्मानित जनता उन पर विश्वास अवश्य करेगी कि यदि वह जिला पंचायत सदस्य बनती हैं तो इन समस्याओं का निराकरण उनकी प्रथम प्राथमिकता होगी। साथ ही साथ पूर्व में दबंगों द्वारा तालाबों एवं कुओं पर अतिक्रमण जो किया जा चुका है उसको भी हटाया जाएगा। दीपा रानी एक विकासवादी सोच की महिला है तथा जिस प्रकार वह छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी समस्याओं को गंभीरता से देख रही हैं तथा उसके निवारण का उपाय भी सोचे हुए हैं, उससे यही प्रतीत होता है। यदि दीपा रानी जिला पंचायत सदस्य बनती हैं तो अवश्य ही इस क्षेत्र का विकास संभव है। काशीपुर से सह संपादक जुगनू खान की रिपोर्ट। क्षेत्रवासियों को नमस्कार। जिला पंचायत सदस्य क्षेत्र वार्ड संख्या 30 से ढकिया कला 30 से मैं दीपा रानी स्थानीय मुद्दों को लेकर चुनाव में आई हूँ, जो क्षेत्र विकास की मुख्य धारा से कोसों दूर है। जैसे सड़कें, नाली, कई स्कूल के मैदानों में सड़क जल भराव की समस्या मेरी प्रथम मुख्य प्राथमिकताएं विकास को लेकर रहेंगी। ग्रामीण क्षेत्र में जो वंचित है, शोषित है, जो सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले सके हैं या जो सरकारी योजनाएं चल रही हैं उनको लेकर जानकारी नहीं है, उनको उनके अधिकारों के प्रति जानकारी देना। मेरे पति श्री गविंदर सिंह गवी, जो समाज सेवा में बहुत लंबे समय से जिनका अनुभव और योगदान रहा है। लगातार 17 वर्षों से हम विभिन्न मुद्दों को लेकर वे समस्याओं के समाधान करने में सक्रिय रहे हैं, जैसे किसानों की पेंशन, वृद्धा पेंशन आदि। इसके अलावा भी स्थानीय मुद्दों को लेकर आगे बढ़े हैं। जनता का इस चुनाव में अगर हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है तो हम वादा नहीं धरातल पर काम कर दिखाएंगे। धन्यवाद। व्यवस्था है कि पूरे को अलग ले जाए, जैविक खाद बनाने का काम करें। नहीं, इस पर अभी तक काम जैसे पिछले पंचवर्षीय में ग्राम प्रधान है तो वो चीज़ें जो है लगातार नहीं हुई। कभी गाड़ी आई कूड़ा उठाने और कभी नहीं आई। और रही बात उसका कोई स्थान परमानेंट हो जाए, वो ऐसा नहीं है कि उस कूड़े का भंडार इकट्ठा करके जैविक प्रक्रिया में खाद लाभ ले सके किसान, ऐसा अभी प्रबंध नहीं हो पाया। इसमें ज़रूर अगर हमें कामयाबी मिलेगी तो इस पर जरूर हम विचार करेंगे। आपके क्षेत्र में जितने गांव आते हैं इसमें बारात घर और ये पंचायत घर और सुविधाएं यहाँ पर किस तरीके की आपको देखने को मिली और क्या करने की आगे ज़रूरत है? देखो, सबसे पहले तो सड़क जो है, कहीं हम जैसा घूमते हैं तो पानी जो है बरसात का भरा पड़ा है तो बाइकें वगैरह तो निकल जा रही है, लेकिन पैदल जो चलने में है वो स्थानीय लोग जो है परेशान हैं। मच्छर भी हो रहे हैं, उसके कारण बीमारियां फैलने का पूरा
पानी हो रहा तो बीमारी होनी जरूर है। स्कूल के बच्चों को ज़्यादा problem स्कूल के बच्चे में अब ढकिया कला इसका एक इंटर कॉलेज है, आप खुद भी जाके देखोगे तो वहाँ पे इतना पानी घोड़े घोड़े पानी हो जाता है, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है। सड़कें तो बुरे हाल में इस समय हैं। दूसरी चीज़ें ये हैं कि बरसात के मौसम में अगर किसी की मृत्यु हो जाती तो जो काश्तकार हैं वो तो अपना अंतिम संस्कार करने में सक्षम है, कहीं ना कहीं खेतों पर करते रहे, लेकिन जो मजदूर हैं वो बहुत परेशान हैं। अन्य पंचायतों में जाकर उनको संस्कार करना पड़ रहा है। ये शमशान घाट की भी एक प्रबल मुख्य समस्या है। बात की जाए स्वास्थ्य को लेकर के, तो स्वास्थ्य की क्या सुविधाएं हैं आपके यहाँ? स्वास्थ्य पूरी ग्राम पंचायत की बात करी जाए तो स्वास्थ्य केंद्र ढके कला में है। उसमें कोशिश ये रहेगी कि अगर डॉक्टर बढ़ जाएं, ये 24 डॉक्टर वहाँ प्राप्त हो जाए तो ग्रामीण क्षेत्र में मैं समझता हूँ कि वो एक बेहतर प्रयास आप होगा। जिला पंचायत से आपकी पत्नी खड़ी है, तो इसको जो है शौचालयों को लेकर के क्या स्थिति है सारे? इस शौचालय के तो काम सरकार द्वारा करे गए हैं। शौचालय को अगर देखा जाए तो सरकार ने उसमें कामयाबी हासिल करी है। जहाँ तक पहले लोग मैदानी क्षेत्रों में जा रहे थे वो चीज़ें रुक गई हैं, और मैं समझ रहा हूँ कि 50% से ऊपर लगभग शौचालय जो है घरों में है। आपने एक बात मेरी नहीं बताई, जैसे बारात घर है, जी। सबसे मेन समस्या है बारात घर की। गरीब व्यक्ति जो है कहाँ जाए, किस तरीके से अपने जो है धी बेटियों की शादी करता है, तो बारात घर की कहाँ क्या क्या व्यवस्था है? बारात घर देखा जाए तो हमारे जैसे ग्राम पंचायत ढकिया कला, उसमें एक हरिनगर गांव पड़ता है, 10 गांव में एक ग्राम पंचायत भवन बना हुआ बारात घर। लेकिन बारातें होती है गांव और मोहल्लों में। और जैसे कि आंगनबाड़ी केंद्र है हमारे गांव ब्राह्मण का, अगर देखा जाए तो आंगनबाड़ी केंद्र भी कूड़े का भंडार बना हुआ है हर गांव में। मैं समझ रहा हूँ कि आंगनबाड़ी केंद्र लगभग अगर उनकी बुनियादी ढांचे पर अगर साफ़ सफाई है, ग्राउंड सही है, तो बारात के लिए कोई भी सरकारी बिल्डिंग हम 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए प्रयोग में ला सकते हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ, अगर बारात अगर हर गांव में नहीं बन पा रहा है तो सरकारी बिल्डिंगों को हम जो है बारात के तौर पर परमिशन लेकर गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट करके हम ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए अच्छा ग्राउंड होना अनिवार्य है। आपको क्या लगता है कि क्या बेहतर होना चाहिए और ज़्यादा होना चाहिए जो पहले नहीं हुआ? बेहतर तो मुख्य विकास की यही चीज़ें हैं, जड़ से जो धरातल है, गली मोहल्ले से लेकर सड़कों, पानी की व्यवस्था। क्योंकि कई जगह पर जा रहा हूँ तो पानी जो है निकासी सुविधा नहीं है, वो पानी बह करके गाँव में ही घूम रहा है, या तो नदी तक नहीं पहुँच पा रहा, जिसका कारण जो है बीमारी भी रहेगी। तो गाँव का जल भराव की समस्या बहुत ज़्यादा है। इन मुद्दों पर इन गाँव के अंदर पहले बहुत सारे तालाब और कुएं हुआ करते हैं जिस पर अब अतिक्रमण हुआ है, तो यह अतिक्रमण क्या राजनीतिक रूप से या सरमाएदार लोगों द्वारा किया गया है? यदि आप यहाँ जिला पंचायत सदस्य चुने जाते हैं तो क्या उस अतिक्रमण को हटाने का प्रयास करेंगे? जी बिल्कुल, इसमें जो है कोशिश यही रहेगी उसका समाधान करा जाए। ये मानते हैं कि यहाँ अतिक्रमण किया गया? जी बिल्कुल, इसमें अतिक्रमण हुआ है, और जो जहाँ तक पुराने कुएँ थे वो लगभग बंद हो चुके हैं।